नक्षत्र मंडल में 9 ग्रह हमेशा ही एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं। उसी दरमियान कभी तो वह वक्रगत स्थितियों में आ जाते हैं और कभी वह पुनः मार्गी होकर आगे बढ़ने लगते हैं। कभी वह सूर्य के प्रभाव के कारण अस्तगत अवस्था में आ जाते हैं और कभी उनका उदय हो जाता है। इन सारी घटनाओं का प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है और जब भी कोई ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनके प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब वह ग्रह यदि शुभ ग्रह हुए तो उनके शुभता में वृद्धि होंगे और यदि वह ग्रह अशुभ ग्रह हुए, पापी ग्रह हुए तो उनके पाप प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण व्यक्तियों के जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ परिवर्तन चलते रहता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं देवगुरु बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, वह 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक 118 दिनों के लिए वक्री अवस्था में आ रहे हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति यूं तो अभी राहु के साथ बैठकर चांडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं, परंतु दोनों के मध्य अंशों की अधिकता के कारण अब बहुत अधिक राहु का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति पर नहीं रहेगा। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और वह शुक्र के भरणी नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं। वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्रगत अवस्था में आना अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने वाला होगा। वर्तमान में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें व्यय स्थान में वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं। यह तो व्यय का स्थान होता है, यह तो व्याधियों का स्थान होता है। भले विदेशों से संबंधित आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं, विदेशों से संबंधित अनेक प्रकार की कोई भी योजनाएं फलीभूत हो सकती है, परंतु वक्रगत अवस्था में 118 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति के रहने के कारण आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन पथ पर दृष्टिगोचर होंगे। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। यूं तो देवगुरु बृहस्पति धन स्थान, संतान सुख, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं कर्म के कारक माने जाते हैं। जीवन में इनकी अच्छी स्थिति अनेक प्रकार से सफलता देने का कार्य करते हैं और वक्रगत अवस्था में आकर देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और उनके शुभता में वृद्धि हो जाती है। परंतु इसके साथ ही साथ यह भी देखना आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति के आपके जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से आपके सुख स्थान को देख रहे हैं। परिणामतः आपके सुख में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सब कुछ रहने के उपरांत भी मन बड़ा ही खाली खाली सा अनुभव होगा। मन में एक झुंझलाहट, अनजाना सा भय हमेशा ही बना हुआ रहेगा। या तो माता के स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है अथवा माता के साथ विचारों की भी कुछ समस्याएं देखी जा सकती है। इस अवधि में आप अपने घर, गाड़ी इत्यादि के लिए अत्यधिक धन खर्चे करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ेंगे। 6ठा स्थान व्याधियों का होता है, ऋण का होता है। परिणामतः इस भाव में वृद्धि हो जाने के कारण अनेक प्रकार से वाद विवाद की संभावनाएं बनेगी। अतः अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर, अपने विचारों पर इस अवधि में आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने कार्यों के लिए इस अवधि में आपको ऋण की आवश्यकता पड़ जाएगी। यूं तो ऋण लेना आपके लिए आसान हो जाएगा,
परंतु छात्रों के लिए यह एक सुखद समय होगा, क्योंकि छठा भाव ही प्रतिस्पर्धाओं का भाव होता है। व्यापारियों के लिए कस्टमर का यही भाव होता है, अतः आपके कस्टमर के तो वृद्धि होंगे। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अपार सफलताएं भी प्राप्त होगी, परंतु कोर्ट कचहरी की अनेक प्रकार की कुछ समस्याएं भी खड़ी हो सकती है, अतः इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति दरअसल अपने 9वें दृष्टि के प्रभाव से आपके अष्टम भाव को जागृत करेंगे, अतः सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। पैतृक संपत्ति के संबंध में कुछ विवाद की भी संभावनाएं उत्पन्न हो सकते हैं। धर्म के प्रति मन में एक रुझान पैदा होगा। आप गुप्त रूप से अपने हर प्रकार के कार्यों को करने का प्रयास करेंगे और कभी तो उसमें सफलताएं भी प्राप्त हो जाएगी और कभी आपके सारे के सारे कार्य बिगड़ते प्रतीत होंगे। परंतु देवगुरु बृहस्पति सब कुछ आपका नुकसान ही करेंगे ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि वह तो वर्तमान में अभी शुक्र के ही भरणी नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं। परिणामतः हर प्रकार की समस्याओं से भी आपको निकलने का एक मार्ग मिल जाएगा। आपके अचल संपत्ति में, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति के वक्रगत अवस्था में आने से आपके लिए मिले जुले ही परिणाम प्राप्त होंगे। आपके लिए आवश्यक है कि आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का प्रतिदिन एक माला जाप करें। ओम ग्रां ग्रिं ग्रौं शह गुरुवे नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो जीवन में आपको आगे बढ़ने में थोड़ी सी सफलताएं प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।